सोने के सिक्के अपने पिता के पास ले जाओ। डर के मारे पिनोचियो ने परी से झूठ बोला कि उसके पास वे सोने के सिक्के नहीं हैं। उसे सबक सिखाने के लिए प्री ने अपने जादू से उसकी नाक लंबी कर दी। ऐसे में वह अपनी गर्दन नहीं हिला पा रहे थे। पिनोचियो, जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच कहा कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। दयालु प्री ने अपनी नाक वापस सामान्य कर ली। फिर परी ने 3 बार ताली बजाई और गायब हो गई। जिस क्षण वह गायब हुई, एक विशाल कबूतर पिनोचियो के सामने उपस्थित हुए और कहा, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। तुम्हारे पिता ने जंगली समुद्र में जाने के लिए एक नाव बनाई है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। पिनोकियो जल्दी से कबूतर की पीठ पर कूद गया और समुद्र की ओर उड़ गया। जिस समय वे वहां पहुंचे, गैपेटो पहले ही क्रोधित समुद्र में प्रवेश कर चुका था। जल्द ही उनकी नाव विशाल लहरों से पलट गई। अपने पिता को डूबता देख पिनोचियो भी उन्हें बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। जैसे उसके पिता संघर्ष कर रहे थे, लहरों के साथ एक शार्क आई और गैपेटो को निगल गई। अपने पिता को शार्क द्वारा निगला जाता देख पिनोचियो भी शार्क के मुंह में कूद गया। उसने अपने पिता को शार्क के पेट में पाया। दोनों वहीं इंतजार करने लगे। कुछ समय के लिए, जब शार्क अपना मुंह खोलकर सो रही थी, तब वे समुद्र में बाहर आने में सफल रहे। फिर वे तब तक तैरते रहे जब तक कि वे एक द्वीप पर नहीं पहुंच गए जहां उन्होंने कुछ घंटों के लिए विश्राम किया। पिनोचियो ने फिर से परी को देखा और अपने पिता को बचाने में उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने परी से ये भी वादा किया कि वह एक अच्छा लड़का बनेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा। जन्म से कठपुतली होने के नाते पिनोचियो हमेशा एक असली लड़का चाहता था। परी को भी इस बात का पता चल गया। उसने पिनोचियो को एक वास्तविक सुंदर लड़के में बदल दिया। उसका जादू, इससे पिनोचियो और उसके पिता दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने परी को धन्यवाद दिया और अपने घर चले गए। पिनोचियो ने फिर कभी झूठ नहीं बोला और उसके बाद हमेशा अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा।